नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है अनुकंपा की नौकरी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। बेटा, मेरी चश्मा का शीशा टूट गया है, इसे अपने पैकेट में रख लो, ऑफिस जाते वक्त बनवा देना। संजीव की माँ सुभद्रा जी अपना चश्मा वहीं टेबल पर रखकर अपने कमरे के भीतर चली गई। दफ्तर जाने के लिए तैयार हो रहा संजीव अपनी माँ का टूटा हुआ चश्मा उठाकर अपने शर्ट के ऊपर वाली जेब में रख ही रहा था कि तभी कॉलेज के लिए निकल रही उसकी छोटी बहन रागिनी ने उसे टोक दिया। वह बोली, भैया, मेरे कॉलेज की फीस जमा करने की कल अंतिम तारीख है। संजीव अपनी बहन की तरफ देखते हुए बोला, अरे रागिनी, मैं तुम्हारे कॉलेज की फीस कल ही जमा कर दिया हूँ, तुम निश्चिंत होकर कॉलेज जाओ। संजीव की बातें सुनकर रागिनी खिलखिला उठी। वह खुश होते हुए बोली, थैंक यू भैया। तब संजीव बोला, अरे पगली, भैया को थैंक यू नहीं बोलते हैं। भाई बहन के बीच अभी बातें चल ही रही थी कि संजीव की पत्नी संजना अपने पति के लिए नाश्ते की प्लेट लेकर रसोई से बाहर डाइनिंग हॉल में आ पहुंची और वह अपने पति से बोली, आप इस घर के लिए कितना कुछ करते हैं, तो इन्हें आपको थैंक यू बोलना ही चाहिए। पत्नी की बात सुनकर संजीव बोला, अरे संजना, तुम यह कैसी बात कर रही हो? अपनों के बीच में कोई फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए। यह कहते हुए संजीव ने अपनी छोटी बहन के सर पर अपना हाथ रख दिया तो वह मुस्कुराती हुई कॉलेज के लिए निकल गई। अपनी ननद के बाहर जाते ही संजना अपने पति के साथ नाश्ता करने बैठ गई। संजना संजीव की ओर देखते हुए बोली, आपको पता है, इस महीने का राशन और बिजली का बिल मिलाकर मुझे आपके दिए हुए रुपयों में से पूरे 10,000 रुपया खर्च करने पड़े हैं। तब संजीव संजना को समझाते हुए बोला, 5-7 लोगों के परिवार में महीना का इतना खर्चा तो आम बात है। संजीव के इतना कहते ही संजना बोली, जब कमाने वाला एक हो और खाने वाले 5 हो तो यह कम खर्च नहीं है जी। संजना के तेवर देखकर संजीव के हाथ का निवाला हाथ में ही रह गया। वह संजना का मुंह ताकने लगा, फिर बोला, तुम कहना क्या चाहती हो संजना? संजना बोली, सुनिए जी, अब बाबूजी रहे नहीं, माँ जी को पेंशन आधी मिलती है। अपने बच्चों के साथ साथ अपनी छोटी बहन की पढ़ाई का खर्च भी आप ही को उठाना पड़ता है। ऊपर से अपने छोटे भाई की नौकरी लगवाने का ठेका भी आप ही ने ले रखा है। आमदनी 1 और खाने वाले 5, यह तो वही बात हुई ना। आमदनी 98, खर्चा रुपया। जैसे तैसे करके पाई पाई जोड़कर घर चलाती हूँ मैं। यह सब तो अब कुछ ही दिनों की बात है संजना। सुमित की नौकरी लगते ही वह कमाने के लिए दूसरे शहर में सेटल हो जाएगा और मेरी छोटी बहन भी क्या हमारे पास जीवन भर थोड़ी न रहेगी। वह भी ब्याह के बाद अपने घर चली जाएगी। संजीव अपनी पत्नी को प्यार से समझाते हुए बोला, परंतु संजना के मन में तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। वह सब तो जब होगा तब होगा, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि देवर जी से पहले हम लोग ही कहीं और शिफ्ट क्यों न हो जाएं। आपकी नौकरी में तो ट्रांसफ़र होता है ना, तो फिर आप यहाँ से किसी दूसरे शहर में ट्रांसफ़र क्यों नहीं ले लेते हैं? तब संजीव बोला, कैसी बात तुम कर रही हो संजना? अगर मैं ट्रांसफ़र लेकर किसी और शहर में रहने चला गया तो इस घर को कौन देखेगा? आपने इस घर का ठेका ले रखा है क्या? जो रहेगा इस घर में वही देखेगा। हमारी कुछ तो बचत होगी। संजना बेफिक्र अंदाज में बोली। लेकिन संजीव पल भर के लिए सोच में पड़ गया। क्या सोचने लगे आप? मेरी सलाह अच्छी नहीं लगी क्या आपको? अपने पति के चेहरे पर एक नज़र डालते हुए संजना ने कहा। संजना की बात सुनकर संजीव हौले से मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारी सलाह बहुत अच्छी है संजना, लेकिन इस घर को इसके हाल पर छोड़ने से पहले हमें इस घर से जुड़ी कई और चीज़ भी छोड़नी पड़ेगी। संजना बिना कुछ सोचे समझे बोली, हाँ तो छोड़ देंगे, इसमें क्या दिक्कत है?
और वैसे भी हमें कौन सा इस घर से कोई खजाना मिला है जिसे छोड़ने में हमें दिक्कत होगी। तब संजीव मुस्कुराते हुए बोला, फिर तो ठीक है संजना, सबसे पहले मैं अपने पिता के देहांत के बाद अनुकंपा पर मिली अपनी यह नौकरी छोड़ देता हूँ। तब संजना चौंकते हुए बोली, यह क्या कर रहे हैं आप? बिना नौकरी के आप कमाएंगे क्या और मुझे तथा अपने बच्चों को खिलाएंगे क्या? यह बात तो तुम्हें सोचनी चाहिए संजना। तुम तो जानती ही हो कि यह नौकरी मैंने अपनी मेहनत के बल पर परीक्षा देकर नहीं पाई है। मुझे यह नौकरी मेरे पिताजी के देहांत के बाद परिवार के पालन पोषण के लिए दी गई है। इस नौकरी पर मेरा अकेले का कोई हक नहीं है। इस घर को छोड़ने से पहले मुझे यह नौकरी छोड़नी होगी। मंजूर हो तो कहो। अपने पति की बात सुनकर संजना मानो आसमान से सीधा जमीन पर औंधे मुंह गिर गई। अपने दिए हुए सुझाव का पति पर उल्टा असर होता देख वह चुप हो गई, कुछ कह ना सकी। लेकिन कमरे के भीतर मौजूद संजीव की माँ सुभद्रा जी अपने बेटे और बहू के बीच में हो रही बातचीत का अंत सुनकर मन ही मन अपने दिए हुए संस्कारों पर गर्व महसूस कर रही थी। दोस्तों, कहने के लिए अनुकंपा की नौकरी बहुत आसान होती है, लेकिन दोस्तों इस नौकरी को लेने वाले को पूरी उम्र अपने परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। वह कभी भी आज़ाद होकर जीवन नहीं जी पाता है और न ही उसका परिवार इस जिम्मेदारी से मुक्त हो पाता है। दोस्तों, इस कहानी को लेकर आप अपनी राय मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।